अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 4 में आप सबको वेलकम। आज के इस लेसन में जो है हम ट्रिकी इटालियन साउंड्स यानी कि जो ची से बनने वाली जो साउंड्स हैं, जो आवाज़ें हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि ची से आप कितनी किस्म की जो है आवाज़ें बनती हैं इटालियन लैंग्वेज में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंट जो है कॉन्सोनेंट से बनने वाली जो डिफरेंट आवाज़ें हैं, जो साउंड्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उन साउंड्स को बनाना आपको सिखाया था। तो उस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने ची और जी की साउंड जो है वो मिस की थी, वो स्किप की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ची से बनने वाली साउंड्स हैं और जो जी से बनने वाली साउंड्स हैं वो थोड़ी ट्रिकी साउंड्स हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए आज जो है, जो आज हम जिस ट्रिकी इटालियन साउंड को पढ़ने जा रहे हैं वो ची से बनने वाली साउंड्स होंगी। तो देखते हैं जी सबसे पहले कि ये ट्रिकी क्यों है, यानी कि जो इटालियन में जो ची है इसकी साउंड जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट क्यों है, थोड़ी डिफरेंस क्यों है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ची में जो है, जो ची है इटालियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में जिसको हम सी कहते हैं, तो इटालियन में मैं इसको अब ची ही पढ़ूंगा। चूँकि ये इटालियन क्लास है, अब बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सी को ची बोलते हैं इटालियन में, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे मुख्तलिफ बनने वाली जो आवाज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिपीट नहीं करूँगा कि जो सी है इंग्लिश का जो इसको इंग्लिश में जो सी कहते हैं, इटालियन में इसको ची कहते हैं। ठीक है, तो जो ची है इटालियन लैंग्वेज में इसकी दो आवाज़ें हैं। ठीक है, एक आवाज़ तो चे की है, ठीक है, और एक आवाज़ है क्याफ की, जिसे इंग्लिश में आप के की साउंड भी कह सकते हैं, और चे वाली जो इंग्लिश में सी एच जिस तरह होता है, चॉकलेट जिस तरह होता है, इस तरह सी की आवाज़ जो है, ची की आवाज़ जो है, चे वाली भी इसकी जो है साउंड करती है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ची की जो आवाज़ है, ठीक है, कहाँ पे वो चे की साउंड देगी और कहाँ पे वो क्याफ की साउंड देगी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, अगर आपने वो फार्मूला माइंड में रख लिया, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये डिफरेंस तय करना कि ची की आवाज़ कहाँ चे की साउंड देगी और कहाँ क्याफ की साउंड देगी। अच्छा, वॉवल्स आ, ओ, ऊ, अगर इन तीन वॉवल से पहले, ठीक है, इनमें से किसी भी एक वॉवल से पहले अगर ची आ जाए तो वो आवाज़ देगा क्याफ की। ठीक है, उसकी साउंड होगी क्याफ वाली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आ से पहले ची आता है, या ओ से पहले ची आता है, या ऊ से पहले ची आता है, तो वो ची जो है साउंड देगा क्याफ की। ठीक है, जिसको इंग्लिश में के की साउंड भी हम कह सकते हैं कि के की साउंड देगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह आ से पहले ची आया तो ये ची जो है वो क्याफ की साउंड देगा, तो ये बन जाएगा ची आ का। ठीक है, क्योंकि ची जो है वो क्याफ की साउंड देगा यहाँ पे। ठीक है, का, को, कू। ठीक है, आ गई बात समझ, का, को, कू। क्यों यहाँ पे ची जो है क्याफ की आवाज़ दे रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ये है कि आ, ओ, ऊ, इनमें से जितने भी ये तीन लफ्ज़ हैं, तीन जो वावल्स हैं, इनमें से किसी के आगे भी, किसी से पहले भी अगर ची आ जाए तो वो क्याफ की आवाज़ देगा, इसलिए यहाँ पे वो क्याफ की आवाज़ दे रहा है, का, को, कू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो है साउंड है जिसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, इसके लिए कोई खास कुलिया तो नहीं है, लेकिन इसको आप माइंड में रखना है आपने। ठीक है, अगर ची आका ए ये आ जाए तो ये के की आवाज़ देंगे, और ची आका ई ये की आवाज़ देंगे। ठीक है, ठीक है, के की, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट हो जाएगा। एच को हमने पढ़ा था कि स्टार्ट में जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे ही पढ़ा था, जो एच की साउंड है वो इटालियन लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी साउंड जो है वो साइलेंट रहती है, इसकी आवाज़ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बनेगा के और ये बनेगा की, इनकी आवाज़। ठीक है, के की, चे ची नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हमने यही पढ़ा,
चे ची, लेकिन यहाँ पे ची ची नहीं बनेगा क्योंकि एच की आवाज़ साइलेंट है, तो ये बनेगा के की। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि कहाँ पे जो है ची की आवाज़ जो है क्याफ की साउंड देती है, ठीक है। ची जो है क्याफ की साउंड देते हैं, यानी कि की साउंड देता है। वो कुलिया तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट कुलिया देखते हैं, कहाँ पे जो है ची की साउंड जो है वो चे वाली देगा, ठीक है। अच्छा, ए और ई से पहले अगर ची आ जाए, यानी कि इन दो वावल्स में से किसी भी वावल्स से पहले अगर ची आ जाए तो वो चे की ही आवाज़ देगा, ठीक है। कैसे? जिस तरह ची ए चे, ची ई ची, ठीक है। चे ची, ठीक है। चे ची। तो ये बेसिकली दो कुलिये हैं कह लेके, जिनको आप अगर माइंड में बिठा लेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ची की साउंड के रिलेटेड इटालियन लैंग्वेज में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। आपने बस एक दफ़ा इसको कहने के तवज्जो से इसको देखना है, समझना है और माइंड में बिठाना है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। आ ओ ऊ से पहले अगर ची आ जाए तो वो क्याफ की आवाज़ देगा, और अगर ए ई से पहले ची आ जाए तो वो ची की आवाज़ देगा। और ये जो दो साउंड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये है के और की। ये भी आपने माइंड में रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इटालियन लैंग्वेज में, ये भी साउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं, इनके कहने के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये एक ग्रुप बन गया क्याफ वाली आवाज़ का, जहाँ पे ची जो है वो क्याफ वाली आवाज़ निकालेगा। वो कैसे? का, के, की, को, पू। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये आवाज़ें आपको याद रहे। ये आपको हेल्प करेंगी इटालियन लिखने में, ठीक है। कल को आपको कोई कहता है कि काज़ा लिखो, ठीक है। लव से एक है काज़ा, जिसका मतलब है घर। तो एटलीस्ट आपको जब ये कुलिये बेसिक पता होंगे कि ची की आवाज़ कहाँ पे क्याफ की आवाज़ देती है और कहाँ पे ची की आवाज़ देती है, तो आपको लिखना आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये साउंड बन गया का, के, की, को, कु। अब ची की आवाज़ जहाँ पे चे की साउंड देती है, उसको हम देख लेते हैं। ये बनता है चा, चे, ची, चो, चू, ठीक है। चा, चे, ची, चो, चू। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और इसको आप जो है ये बेसिक जो कुलिया मैंने आपको बताया है ची की साउंड्स के रिलेटेड, जहाँ पे ये क्याफ और जहाँ पे ये ची की साउंड देता है, और उससे बनने वाली जो डिफरेंट, अभी मैंने आपको ये दो टेबल्स में जो साउंड सुनाई है, इन सबको आप नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि शी, जिस तरह एस एच, जो ये शे की आवाज़ है, ये इटालियन लैंग्वेज में क्या एग्जिस्ट करती है? एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में तो एच यूज़ नहीं होता। तो फिर ये शे की आवाज़ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जब हमने बेसिक जो है पहले लेक्चर्स, हमने बिगिनर्स इटालियन कोर्स के जो पहले लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि जो एच की आवाज़ है वो इटालियन लैंग्वेज में साइलेंट रहती है, ठीक है। एच की कोई आवाज़ ही नहीं है। तो ये जो शी की कह लें कि शे की जो साउंड है, ये हम कैसे बनाएंगे इटालियन लैंग्वेज में, क्योंकि एच तो यूज़ ही नहीं होता, एच की तो साउंड ही नहीं है। तो वो हम देखते हैं कि ये शीन की जो साउंड है, ठीक है, उसको हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये जो ची और चे हमने पढ़े थे ना अभी पीछे, ठीक है, ये है ची और ये है चे, ठीक है। इन दोनों के पहले जो है ना आपने एस लगाना है, तो फिर क्या आपको आवाज़ मिलेगी शे की। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ची के पहले अगर हमने एस लगाया तो ये आवाज़ देगा शी की, ठीक है। शीन आ गया ना इसमें, सी एस से ची ई, ये लिखा हुआ मिले तो इसको आपने पढ़ना है शी। एस से ची ए, ये लिखा हुआ मिले तो इसको आपने पढ़ना है शे, ठीक है। अब शीन की आवाज़ आपको मिल गई यहाँ पे कि शीन की साउंड कैसे बना, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ची और चे से पहले आपने पुट कर देना है, ऐड कर लेना है एस को, एस को। तो ये साउंड देगा एस से ची ई शी, एस से ची ए शे, शी शे, शी शे। ये जो बेसिक कुलिये हैं, अभी तो शायद आपको इन चीज़ों की समझ ना आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं
जब आप प्रॉपरली इटालियन लिखना सीख रहे हो, ठीक है। लिखना अगर आप सीख जाए, आप फिर पढ़ना सीख जाएंगे, अगर पढ़ना सीख गए तो आप फिर बोलना सीख जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करने हैं अपने माइंड में। अब इसका हम टेबल बनाते हैं, जो शीन की आवाज़ का जो टेबल है वो हम देखते हैं वो कैसे बनेगा। वो ये है, शा, शे, शी, शो, शू, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कापियों पर, क्योंकि ये काफ़ी कहने के आपके लिए यूज़फुल। शा, शे, शी, शो, शू, ठीक है। तो होप सो आज का जो लेक्चर है, वो आज की जो साउंड ची है वो आपको क्लियर होगी आपके माइंड में। जो ची के रिलेटेड जो साउंड्स का कॉन्सेप्ट था वो आपके माइंड में क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट का लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेसन होगा, उसमें हम जो है जी की जो है साउंड पे जो है हम फोकस करेंगे। जी की साउंड में आपको बताऊंगा कि जी से बनने वाली जो आवाज़ें हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, ठीक है, और उनको कैसे बनाना है, ठीक है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।